प्यारे बच्चों, कैसे हो बच्चों? नवोदय आशा करता हूँ आप अच्छे होगे। आज हम लाए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट का दूसरा भाग। आइए अगला प्रश्न नंबर 51 ले लेते हैं। ये कह रहे हैं 5/8 प्लस 1/2 गुणा 5 ब्रैकेट में 5/8 माइनस 6/16 को हल करना है। देखिए आसानी सवाल है लेकिन ध्यान से करना। फिर भी ये कह रहा 5/8 में जोड़ दीजिए 1/2, फिर गुणा कर दिए उसमें 5/8 माइनस 6/16 से कितना आएगा। ठीक, सबसे पहले तो इसे ही कर लीजिए। इसका एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा। 8 दूनी 16, 2 पंजे 10। ठीक है, 16 और 1 छंग 6 माइनस के 6, ये बचे 4। तो ये होगा 4/16 यानी कि 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1/4। ठीक है, अब 1/4 की गुणा कर दीजिए 1/2 से। तो भाग होने लायक तो कुछ है नहीं, 1 एकम 1 और 2 चौक 8 बचा हमारे पास 5/8 और 1 बचा क्या 6, 5 और 1 6/8। ठीक है, ऐसे कर दीजिए 2 3 6, 2 चौक 8। तो इस तरह इसका उत्तर बन जाएगा 3/4। देखें 3/4 इसमें दे रहा कहाँ, चौथा। ये हो गया आपका 3/4। 3/4। आइए अगले प्रश्न की तरफ। 52, प्रश्न नंबर 52। ये कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किए तथा वे 336 मतों से हार गए। डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए करते हैं प्रश्न। देखिए पेज नंबर 52। ये कह रहे हैं एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार देखो 43% वोट पड़े उसे। ठीक, कुल कितने परसेंट वोट थे, 100%। तो मान लो क्या पक्का ही 100% में से 43% उसे मिले, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, 57%। अब इन दोनों के बीच का अंतर ही तो जीत का अंतर है। तो अगर हम 57% जो कि जीतने वाले को मिले माइनस 43% जो हारने वाले को मिले, इसका अंतर देख लें तो आ जाएगा 7 में 3 के 14%। तो ठीक है, ये 14% ही तो है जो उसने संख्या बताई। 14% कितना, 336। तो देख लीजिए अगर 14% जो है वो 336 है, ठीक 336, तो फिर 100% कितना होगा, 336/14 गुणा 100। ठीक है, 14 से भाग कर लीजिए। 14 में 14, 14 दूनी 28, 5 56, 14 चौक 56, 24 होगा। ठीक, तो 24 गुणा 100 2400। कुल वोट जो पड़े थे वो पड़े थे 2400। लेकिन इसमें कौन सा उत्तर है, पहला ही उत्तर है। तो इसका पहला उत्तर सही हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है आपसे कि 2 संख्याओं का औसत 50 है। पहली संख्या 7 की वृद्धि की गई पहली संख्या में, जबकि दूसरी संख्या में 19 की कमी की गई। नया औसत ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 53। देखो संख्या का औसत कह रहे हैं 50 है, 2 संख्याओं का कह रहे हैं। तो इसका मतलब संख्या क्या हुई, 50 गुणा 2 बराबर 100। कह रहा है कि पहली संख्या में तो 7 से वृद्धि की गई, तो 100 प्लस 7 107। दूसरी संख्या में क्या करा गया, 19 की कमी गई, 107 माइनस 19। ठीक है, 17 में से 9 गए 8, 9 में से 1 गया 8। ये संख्या है, दोनों संख्या। अब ये कह रहे हैं कि जो नई संख्या है, हाँ नया औसत क्या हो। ठीक है, ये 2 संख्याओं का जोड़, इसे कर दीजिए, इसका औसत निकाल दीजिए। 88 को भाग 2 से कर दीजिए, 2 चौक 8, 2 चौक 8। तो नया औसत हो गया 44। 44 दे रखा, हाँ देखिए चौथा है, इसका हो गया
चौथा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। क्या ए एक काम को 40 दिनों में करता है, वे 5 दिन काम करता है। बी उस काम को 21 दिनों में पूरा करता है। बी मतलब जो बचा उस काम को 21 दिन में उसने पूरा कर दिया। यदि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करें तो काम पूरा होने में समय लगेगा। ठीक है, देखो ए कितने दिन में काम करता है? 40 दिन में। ठीक है, 40 दिन में कर रहा है तो 1 दिन का काम। ठीक है, 1 दिन में कितना करेगा वो? 1/40। ठीक है ना। और उसने करा कितना? 5 दिन काम कर लिया। तो 5 दिन जब काम कर लिया तो इसका मतलब उसने कितना हिस्सा कर लिया? 5 8 40, 1/8 हिस्सा उसने काम कर लिया। अब जो बचा काम वो उसने 21 दिन में करा भी नहीं। तो बचा काम कितना बचा? काम बचा 1 - 1/8। ठीक है, जब हम इसे करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7/8। ठीक है, 7/8। तो 7/8 जो है ये काम रह गया। इसको 7/8 को बी ने 21 दिन में किया। 21 दिन में किया इस काम को। किसको? 7/8 को जो रह गया था वही तो काम करा था 21 दिन। तो उसने 1 दिन में कितना किया होगा? उसने 1 दिन में किया होगा 8 × 21। ठीक है, 7 या 21। ठीक, तो 1/24 वो 8 या 24। 1/24 ये काम उसने 1 दिन में किया। ठीक है, ए ने एक काम को 1/40 में किया था, बी ने एक काम को 1/24 में किया। तो दोनों ने इस काम को दोनों मिलके किस दोनों यानी कि ए प्लस बी जब करेंगे तो कितना टाइम में होगा? ए का जोड़ लीजिए 1/40 और बी का जोड़ लीजिए 1/24। ठीक है, इसका जब एलसीएम निकालेंगे 40 और 24 का तो आएगा 120। 120 भाग करिए 40 को, 4 × 12, 3 बार में भाग हो रहा है तो 3 × 3 124 से 24 पंजे 120 तो 5 आ गया, 5 × 5। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास कितना आ गया? 3 × 5 = 8। 8/120। ठीक है, ये भाग हो रहा है 8 का। इसे भी सरल कर लीजिए। 8 × 8, 8 × 8 4 8 पंजे 40। यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में 1/15 करेंगे। एक दिन में 1/15 करेंगे। तो दोनों मिलके वो काम कितने दिनों में कर लेंगे? तो दोनों करेंगे बच्चों, बस इसे पलट दीजिए, 15/1 यानी कि 15 दिनों में। ठीक है, यानी कि पहले दोनों का 1 1 दिन का काम निकालो, फिर उसे जोड़ लो। भाग घात है 1296 की घात है 0.75 और 36 की घात है -1। इन दोनों की गुणा करना है। इनका मान पूछ रहे हैं कि इनका मान क्या होगा। ठीक है, चलो इनका मान निकालते हैं। सबसे पहले तो सवाल ही उतार लेते हैं। 55वां सवाल। ठीक है, सवाल कह रहा है 96 की घात 0.75 के 36 ये 36 की घात -1 क्या होगा मान? ठीक है, तो देखो इसे हम लिख सकते हैं 1296 को 75/100 लिख सकते हैं कि नहीं? और इसे भी सरल किया जा सकता है 25 × 75, 25 × 4 = 100। ठीक, तो इस तरह 1296 की जो घात हो गई वो हो गई 3/4। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर। ये कह रहे हैं 36 की घात -, तो हम क्या करेंगे कि इसे पॉजिटिव, यहाँ पे क्योंकि धनात्मक है तो इसे भी धनात्मक ही कर लो। 1/36 माइनस खत्म हो गया। ठीक है, अब ये देखो कि इसका वर्ग, ये किसी का वर्ग बन सकता नहीं, 6 का। ठीक, तो ये हो गया 1/6 की घात 2। ठीक है,
तो अब इसका भी देख लो कि इसकी घात क्या होगी, घातों में लिख लो, इससे आसान हो जाएगा। घात निकालने का तरीका 1296 से भाग कर लो, किससे 6 से ही पहले कोशिश करो। 6 216 6 36 16 36, ठीक है, हो गया 6 की घात 4। ठीक है, तो ये हो गया 6 की घात 4 1 3 6 की घात 4 3/4। ठीक है, अब ब्रैकेट को बाहर ले आइए, घात को सॉरी ये हो गया 4 गुणा 3/4, तो 4 से 4 तो कट गया, और यहाँ कितना रह गया 1/6 की घात 2। अब यहाँ पे कितना रह गया केवल 6 की घात 3, और यहाँ कितना है 1/6 की घात 2। तो जब इनकी इसकी गुणा करते हैं तो 6 का इसकी गुणा आगे चला जाता है, तो ये हो गया 6 की घात 3 माइनस की 6 की घात 2। तो आपको पता ही है कि जब हम भाग करते हैं तो घातें घट जाती हैं, तो ये क्या होगा 6 की घात 3 माइनस 2, यानी कि 6 की घात 1, और 6 की घात 1 मतलब 6। देखें इसमें उत्तर दे रखा है 6 या नहीं, 55 6, देखिए चौथा उत्तर है सही। आइए 56वां प्रश्न ले लेते हैं। 56 सबसे पहले देख लें 56 कह रहा है। ये कह रहा है यदि a बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 7 है, और b बराबर 2 की घात 7 गुणा 3 की घात 5, और c बराबर 2 की घात 8 गुणा 3 की घात 4 है, तो a b और c का लघुत्तम समापवर्ती बताओ। ठीक है, a b c का। अब इसमें देखो टर्म देखो, इसमें 2 ही टर्म दे रखे हैं, या तो 2 की घात है या 3 की घात है। तो इस तरह जब घातों का लघुत्तम समापवर्ती निकालते हैं तो समान अगर संख्या दे रखी हैं और उनका घातांक दे रखा है, तो देखते हैं किसका घातांक सबसे ज्यादा है। ठीक है, वो इसका लघुत्तमवर्ती है। तो 2 का लघुत्तम समापवर्ती यहाँ 2 की घात 6 है, 2 की घात 7 है, 2 की घात 9 और 2 की घात 8। तो ठीक है, तो 2 का तो लघुत्तम समापवर्ती 2 की घात 9 होगा। ठीक है, और 3 में किस समय बड़ी घात किसकी है 7 की, तो 3 का लघुत्तम घात हो जाएगा, लघुत्तम से 3 की घात 7। तो इस तरह ये हो जाएगा 2 की घात 9 3 की घात 7, 30 का सही हो जाएगा। चलिए 56वां प्रश्न लेते हैं। ये 56वां प्रश्न कह रहा है a बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 7, और b बराबर 2 की घात 7 गुणा 3 की घात 5, c बराबर 2 की घात 8 गुणा 3 की घात 4। तो a b और c का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा। देखो जब इस तरह की संख्या घातांक वाली आ जाती हैं तो उसमें कुछ नहीं देखता, अगर कोई नंबर कॉमन है और उसी पे घातांक हैं, देखिए इसमें या तो 2 हैं या 3 है। ठीक, तो इसमें ये देख लेंगे कि 2 कौन सा ऐसा 2 है जिसकी घातांक सबसे ज़्यादा है। यहाँ 2 की घात 3, 2 की घात 7 और यहाँ पे 2 की घात 8, तो इसका 2 की घात 8 हो जाएगा। और ऐसे ही 3 में देख लेंगे 3 की घात 7, 3 की घात 5, 3 की घात सबसे ज़्यादा किसकी है 3 की घात 7, तो 2 की घात 8 और 3 की घात 7 सही उत्तर होगा, और यह है चौथा। ठीक है, चौथा उत्तर इसका सही है। 57वां देख लेते हैं। 57, रमेश ने एक रेडियो 500 में खरीदा और 5500 में बेच दिया, उसका लाभ होगा। ठीक है, देखो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है 550, क्रय मूल्य कितना है 500, तो इसका मतलब है लाभ कितना हो गया 50 रुपये। ठीक, तो सही उत्तर हो गया इसका फर्स्ट वाला। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है 58। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है वो कह रहा है कि सुरेश किसी काम को 12 दिन में तथा महेश उसी काम को 18 दिन में करता है।
तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, देख लो 57 नंबर प्रश्न। देखो सुरेश काम को कितने दिन में करता है, एक काम को 12 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा, 1/12। इसी तरह महेश एक काम को कितने दिन में करता है, 18 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/18। दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कि सुरेश और महेश जोड़ लीजिए, 1/12 प्लस 1/18। ठीक है, 18-12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। 12 3 36, 3 एकम 3 प्लस 18 दूनी 36, 2 एकम 2। तो ये हमारा आ जाएगा 3 2 5 सॉरी तो ये हमारा आ जाएगा 3 2 5/36। देखिए ये एक दिन का काम है। ठीक, तो काम कितने दिन में होगा पूरा काम? पूरा काम होगा बच्चों 36/5 दिन में। ठीक है, इसका उत्तर दे रखा है पहला उत्तर सही हो गया। 59 ये कहना है किसी आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों? 59 बताना जरा मुझे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, बस इतना सा इन्होंने दे रखा है। लंबाई 18 चौड़ाई 12। ठीक है, तो आपका कितना हो गया आयत का क्षेत्रफल 12 ठीक है, तो आपका क्षेत्रफल हो गया 216 वर्ग मीटर। ये फर्स्ट वाला ही हो गया। ठीक, 60 वाली ये इस प्रैक्टिस। आइए 60वां प्रश्न लेते हैं। 60वां प्रश्न है, एक घनाभकार भंडारण स्थान की विगाई 20 मीटर, 25 मीटर और 10 मीटर है। इन्हें लिख लेते हैं 20 गुणा 25 गुणा 10 प्लस 10 मीटर गुणा 10 डिवाइड बाय 2 मीटर 2 गुणा 1.25 गुणा 1 मीटर। अब हम इन्हें भाग कर लेते हैं। वाले कितने बॉक्स भरे जा सकते हैं। ठीक, बस इन्हें भाग कर देना है। 20 को 2 से भाग करें तो इनको आपस में जोड़ के और इनकी आपस में गुणा करके तो भी भाग कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप इसी तरीके से करना। 2 धाए 20 ठीक है। 1.25 से दशमलव हटा के ऊपर 2 जीरो बढ़ा दिए, दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा लो। 125 दूनी 250 और 0 के 0 से गुणा हो गई। इनके गुणा कर लिया आपस में। 10 दूनी ये हो गया 10 दूनी 20 धाए 200 200 धाए 2000। ऐसी ही काम की वीडियो के लिए हमसे मिलते रहें। देखिए 100% क्वेश्चन किसी का भी नहीं आता, आपको बस पैटर्न समझना होता है, और अगर आप उस पैटर्न को समझ जाएंगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता। आप कोशिश करती रहिए, हम आपकी उसमें मदद करते रहेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।